दुर्बलता का कारण बनती है। हमारे आंदोलनिक चेतना को कहीं ना कहीं दुर्बल बना देती है और इसकी शुरुआत ही हमारे घर से होती है। जैसे वर्तमान में हम बच्चों को देखते हैं, कोई बुरा ना माने, वर्तमान में देखते हैं निर्भरता हो गई, स्वावलंबी कोई नहीं है। निर्भरता हो गई, स्वावलंबी कोई नहीं है, तो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? जैसे उद्योग जगत में अगर हम देखें तो पहले हमारा देश कोई पूर्व में जा रहे हैं, तो उस समय में ये तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा सशक्त भारत था और ये सशक्तता थी आत्मनिर्भरता के कारण। और उस समय की आत्मनिर्भरता हर व्यक्ति अपने उद्योग को निर्माण करता था। जैसे कुंभार मटकियों को बनाता था, जलाशय की सुरिया बनाता था, जिसके कारण संपूर्ण विकास दिखता था। लेकिन हम वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में इसकी कहीं ना कहीं त्रुटि है। वर्तमान में इसकी त्रुटि है, वर्तमान में इसकी त्रुटि है। तो आत्मनिर्भर होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि यह हमारा विषय है जो है मन की धारा है। मन की धारा में जो वर्तमान में विषय है, वर्तमान में विषय है, वर्तमान में जो समस्या है, उसी पर चर्चा करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम वर्तमान में ही जो आज हमारा मन की धारा का विषय है, तो हम आत्मनिर्भर बने। जैसे आज हर व्यक्ति अपने आप को अशक्त समझता है। संत सभी पूर्ण ही होते हैं। हर व्यक्ति, तो हम आज के हमारा जो विषय है, कि वर्तमान में हम दुर्बलता देखते हैं। क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बड़ा आज का विषय बन गया है। तो हमने क्या करना चाहिए, आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं? मैं आज सभी लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा। आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं? विकास तंत्र को हम विकसित करें। तो मैंने जैसे एक उदाहरण बताया कि पूर्व के समय में ऐसी तो फैक्ट्रियां नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हमारे भारत को सोने की चिड़िया, क्योंकि उस समय की आत्मनिर्भर व्यवस्था थी। आत्मनिर्भर व्यवस्था थी कि जिस व्यवस्था के कारण
संपूर्ण देश परिस्थिति एकदम विकास तंत्र से दिखती थी। तो हमने क्या करना चाहिए? जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम जैसे रोड टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, नाना प्रकार के जैसे हम टैक्स भरते हैं, जिससे हमारी व्यवस्था सशक्त होती है। सशक्त व्यवस्था से राज्य का एक कारोबार चलता है। तो इस सशक्त व्यवस्था को उस समय में, तो आज अगर हम एक उदाहरण अगर बताया जाए, समझो कभी एक इमेजिन करिए कि एकत्रित 5 लाख समाज एकत्रित हो गए हैं, 365 रुपये देते हैं, 365 रुपये देते हैं और 5 लाख लोग एकत्रित हो गए तो 18 करोड़ 80 लाख हो गए। तो अब बोलेंगे प्रश्न उठता है ये किसके लिए? ये प्रश्न उठता है किसके लिए? जैसे आज हमारे युवान हैं, एक शब्द हमारे सामने आ जाता है नसीब, भाग्य, पारलब्ध। ऐसे नसीब, भाग्य, पारलब्ध, ये प्रश्न हमारे प्रगति को कहीं ना कहीं रोकता है। तो सशक्त करने के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए अनेक कार्य आते हैं, अनेक कार्यक्रम आते हैं, हम उनमें पैसा देते हैं। अनेक कार्य आते हैं, अनेक पैसा देते हैं। उसी प्रकार आज की विवाह शक्ति को निर्भर करने के लिए, सशक्त आत्मनिर्भर करने के लिए किसी भी प्रकार की हम व्यवस्था बनाते हैं। तो ये व्यवस्था तब बनेगी जैसे उत्सव आया, उत्सव में हम दे देते हैं, या कोई कार्य आया दे देते हैं। लेकिन आज वर्तमान में ये नहीं देखते हम। तो विवाह शक्ति को आत्मनिर्भर करने के लिए, विवाह शक्ति को आत्मनिर्भर करने के लिए, उनकी सशक्त ताकत को बढ़ाने के लिए स्वयं आत्मनिर्भर जब, स्वावलंबी जब होता है व्यक्ति, आत्मनिर्भर हो जाता है जब व्यक्ति, जब आत्मनिर्भर हो जाता है तो उसके अंदरूनी दुर्बलता सहजता से हट जाती है। और ये दुर्बलता तब हटती है कि जब वो स्वावलंबी हो जाता है। स्वावलंबी व्यक्ति ही विकास करता है, क्योंकि आलस उसको घेरा नहीं रहता। आत्मनिर्भरता ही उसको एक दिशा दे सकती है। और ये इस प्रकार की, जैसे ही इस प्रकार की जब हमारे पास में व्यवस्था हो, तो जैसे मैंने एक चीज बोला कि 5 लोग चाहते हैं कुछ विकास तंत्र। तुम कहाँ से आए हो, क्या मतलब है? तो उसको ये सारी चीजें रुकती है, मेरे गुरुजी से प्रसन्न करने का। तो अच्छा। आत्मनिर्भरता ही क्यों आपके गुरुजी से प्रसन्न हम नहीं कर सकते क्या श्रीमान?
दिनेश दवावेदी सोनू जी। प्रचंड विकास के लिए जैसे आज सही में गरज है। स्वामी जी मन की धारा में ज्ञान दे रहे हैं आप। स्वामी जी से बाद में बहस करना। मैं बहस नहीं कर रहा श्रीमान प्रभाकर की जरूरत है। बाबारे जी, मैं प्रश्न कर रहा हूँ जो वेद शास्त्रों में लिखे हुए हैं। स्वामी जी क्या बता रहे हैं आप देख रहे हैं ना। सीताराम ऐसे ऐसे वर्तमान में क्या है वर्तमान में पूर्ण संत की पहचान का मैंने प्रश्न किया दिया क्या स्वामी जी ने। बालक को भी शिक्षा देते समय में हम पानी उसके पास में देते, लेकिन कभी विदेश नरेंद्र काटगे, आपसे निवेदन है कृपया व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए। मैं प्रश्न कर रहा हूँ गीता जी और वेद शास्त्रों के अनुसार। ये हमारी बात का उत्तर तो दे स्वामी जी कम से कम। एक चीज तो निश्चित सीखने को मिलती है। साधना सिंह लिखते हैं, रमेश जी अगर आप किसी और संत को मानते हैं तो कोई बुराई नहीं है, मगर कृपया हमें परेशान ना करें। आप गलत क्यों समझ रहे हैं सभी लोग। मैं जो इसमें कमेंट लिखा हूँ, मैंने लिखा है, उसको गलत क्यों मान रहे हैं आप लोग। मैंने लिखा है गीता जी में कहीं लिखा है सीताराम राधे राधे का जाप, फिर कहाँ से लेकर आए आप स्वामी जी बताएं। आप ये गलत प्रश्न है क्या मेरा। गीता जी के अंदर कहीं नहीं लिखा है। गीता जी में अध्याय 17 के श्लोक 23 में लिखा है कि ओम तत् सत 3 मंत्र का जाप है गीता जी में। राधे राधे श्याम मिलादे हरे कृष्णा, ये तो कहीं जाप ही नहीं है गीता जी में। आप मेरी बातों को गलत मान रहे हैं जो सभी दर्शक हैं। स्वामी जी को बोलिए ना, आप सभी की उत्तर दीजिए इस बात का। मैंने अध्याय श्लोक लिखा है ना गीता जी में। मैं भारत हूँ, सभ्यता का पुरादा हूँ। मुझे अधिकार है वासुदेव कुटुंब की धारणा हूँ प्रश्न करने का। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। स्वामी जी ऑनलाइन है लेकिन बात का उत्तर नहीं देते। स्वामी जी तो आगे से आगे टिप्पणियां कर रहे हैं। मैंने इसमें प्रश्न लिखा है, मेरी बात का उत्तर दें स्वामी जी। इसके जो दर्शक सभी कह रहे हैं रमेश जी आप प्रश्न ना करें यहाँ पर, बाद में बहस कर देना स्वामी जी। मैं कह रहा हूँ मुझे इसी जगह जो लाइव कवरेज ये नहीं सुन रहा है, लेकिन मैं कमेंट डाले सभी देख रहे हैं स्वामी जी। सारे दर्शक देख रहे हैं इस टाइम। मैं लाइव स्क्रीन पर उतर रहा हूँ उसमें, ये जनता तक जाएगा स्वामी जी आपका। रमेश जी आप डिस्टर्ब मत करो। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा प्रभाकर जी। मैंने स्वामी जी के सामने प्रश्न रखे हैं, क्या गीता जी और वेद शास्त्रों में क्या है। वज्र हूँ, मैं सागर हूँ, मैं हिम हूँ, शांति का सब्र हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर दें स्वामी जी। भारत भारत जब सृष्टि की रचना हुई, आप सभी गलत समझ रहे हैं जो भी दर्शक हैं। मैं सही प्रश्न किए हैं मैंने। हमारी गीता जी में कहीं भी नहीं है राधे राधे श्याम मिला दे। मैं श्रवणिक हूँ, हरे कृष्णा राधे राधे कहाँ जाप हमारी गीता जी ने। मैं श्रवणिक हूँ। स्वामी जी सारे प्रश्न देख रहे हैं आप मेरे, जो मैं दिख रहा हूँ उसमें आप एक भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं इस चीजों का। और आपके अनुयायी सभी कह रहे हैं कि डिस्टर्ब मत करो, हमें सुन लेने दो। खान हूँ, सत्य की पहचान हूँ, मैं भारत 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 हूँ। बताएं स्वामी जी क्या है भगवान प्राप्ति के मंत्र। आपके सभी दर्शक देख रहे हैं। राणा प्रताप हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं स्वामी जी। आप देखिए गोविंद सिंह हूँ। आपकी सारी जो 46 लोग आपके साथ लाइव में जुड़े हैं सभी मुझे ही रोक रहे हैं कि आप रमेश जी प्रश्न मत करें यहाँ पर, बाद में बहस करना स्वामी जी से। रंग हूँ, मजा तो तभी है तब आपके ये जो 47 लोग जो देख रहे हैं इस टाइम प्रोग्राम को, इनके बीच में आप मेरी बात का उत्तर दें। वर्तमान में ज्ञान हूँ, उक्त आदित्य भारत हूँ। मैं वर्तमान में ज्ञान हूँ, उक्त आदित्य भारत हूँ। दिनेश मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। दिनेश जी मैं तरुणाई का ओज हूँ, अनुसंधान का तेज। हमने हमारे गुरु से ज्ञान ले लिया है, जाकर अपने गुरु से ज्ञान ले लो। अनुसंधान आप लिखते हैं रमेश ढाका को। अरे मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। जाकर अपने गुरु से ज्ञान लो। हमने गुरु से ज्ञान ले लिया है, लेकिन जो आपके नहीं स्वामी जी से जितने भी शिष्य हैं सभी से मेरा एक सवाल है और स्वामी जी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। कहे मावली भविष्य के
विश्व गुरु को प्रणाम। बिल्कुल, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ मैं। तुमको अगर मालूम हो तो बता दो। दिनेश जी बोल रहे हैं। दिनेश जी मुझे पता है, मैं लिख रहा हूँ उसमें गीता जी के। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, जैसा हमारा तय हुआ। अध्याय 17 के एक छोटा सा श्लोक स्वामी जी ने प्रोग्राम ही रोक दिया। वी हैज नो साउंड। स्वामी जी मैदान छोड़ गए हैं क्या? सब सिस्टम बंद कर दिया स्वामी जी ने मेरा। चलो ठीक है स्वामी जी, आपसे प्रार्थना है आप जो मिसगाइड ना करें जनता को। आपको पता नहीं है पूरी बातों का, तो जनता को मिसगाइड भी ना करें आप। और आपकी संगत सारी है जो आप में लीन हो चुकी है, इसमें हमारा दोष नहीं रहेगा। हम पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हमारा दोष नहीं रहेगा इसमें। आप जनता को जो है वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या है, क्या है वर्तमान में, आपको बताना चाहिए। जो मैंने प्रश्न किए हैं गीता जी के अनुसार ज्ञान दें आप। उन बातों का किसी का उत्तर नहीं दिया आपने, तो ठीक है, जैसे आपके शिष्य आप में ढल चुके हैं, ढले रहे हमें। लेकिन कलयुग के अंदर पूर्ण संत आए हुए हैं। हमारा जो है मेन टारगेट है, हम जन जन तक ये ज्ञान पहुंचाएंगे। संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम, हिसार, बरवाला, हरियाणा, भारत से। जी।